बताओ मनीषा, आपका रेंट कितना है? हमारा रेंट काफी कम है. इट इज जस्ट ओनली 3. मनीषा यहाँ आई थी 7-8 महीने पहले, अपने बैग में बुक्स भर के लाई है कपड़े लेके नहीं आई। तो आप लोग जो यहाँ कनाडा में रहते हैं वो कंपेयर करके देखना कि आप ज्यादा स्पेंड कर रहे हो या हमसे कम स्पेंड कर रहे यू आर डूइंग आफ्टर दैट? आर यू कुकिंग? आर यू क्लीनिंग? आर यू मॉपिंग? हो। हाँ, तो 2500 से ज्यादा नहीं है हमारा, तो 2500 हो गया लगभग। कितना हो गया? 1.5 लाख हो गया। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल. आई एम मनीषा एंड आई एम सोमवीर। तो आज हमारा हाफ डे लिया था हम लोगों ने, कुछ काम करना था हमको, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वो काम नहीं हो पाया, कुछ पेपर वर्क रिलेटेड था। और तो हमारे साथ एक और बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया. दैट इज, हमने सब रिकॉर्ड किया, हमने बोला सारी चीजें, फिर हमें रीशूट करना पड़ा बिकॉज काफी हमारे फोन में वीडियोस भरी हुई हैं ऑलरेडी. अनफॉर्चुनेटली whose fault is that, by the way? ऑफ कोर्स Yours. आई एम एट फॉल्ट ऑल द टाइम. यू शुड नो दैट. ओके, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाते हैं कि हम लोग कहीं जा रहे हैं गाड़ी में तो बात नहीं कर पाते क्योंकि गाड़ी की बहुत लाउड नॉइज हो जाती है। तो हमने सोचा एक सिट डाउन वीडियो करते हैं आप लोगों से बात करने के लिए। तो आज का टॉपिक क्या है? So guys, today's topic of discussion is our monthly expenditure here in Canada as a couple. तो हमें डिस्कस करेंगे और we will compare with India or you guys can compare with your own. हाँ, जो यहाँ कनाडा में रहता है वो देख सकता है कि वो लोग ज़्यादा पे कर रहे हैं, कम पे कर रहे हैं, हमसे कमेंट करके बताना। सेम विद इंडिया वाले लोग देखना कि है वर्थ इट, कितना बेसिकली कनाडा इज अ एक्सपेंसिव प्लेस. मैं बोलूंगी इट इज नॉट कि बहुत ज्यादा सस्ता है कनाडा में सब कुछ. और इन्फ्लेशन हर जगह ही है अभी तो फिलहाल. वैसे इट जस्ट नॉट कनाडा. कोविड के बाद तो ज्यादा सब हर जगह ही हर जगह ही है. बिकॉज आई वाज इन इंडिया एज वेल. आई वाज वर्किंग देयर फॉर लाइक 3 years. तो उस टाइम पे मैंने भी देखा था जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज के बाद, और उसमें कितना डिफरेंस आ चुका था हर चीजों में. सो एनीवे, सो वी कैन स्टार्ट विद आवर वीडियो. तो सबसे बड़ा एक्सपेंस बताओ क्या है यहाँ पे? सो कनाडा में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर जो लोगों का हर किसी का होता है दैट इज रेंट. और अगर उनका घर है तो घर का मॉर्गेज. तो रेंट हमारा फॉर्चुनेटली वी आर लकी. कितना है आपका रेंट? हमारा सिर्फ $300 है. 303 टू बी प्रिसाइज. ओके. हम लोग जब एडमिंटन रहते थे इससे पहले, तो हम लोग डाउनटाउन कोर में रहते थे। हम लोग अराउंड $1,300 देते थे, इंक्लूडिंग यूटिलिटीज, इंटरनेट, पार्किंग और ये सब मिला के। एक 1 bedroom हमारा अपार्टमेंट था, कॉन्डो था। तो उसके मुकाबले अगर ये इसको कंपेयर करें तो बहुत कम है, बट जनरली उतना ही होता है। तो वो चीज़ है. बट द कैच हियर इज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट कि हमारा 300 सिर्फ क्यों है. इट इज बिकॉज ये सब्सिडाइज्ड हाउसिंग है. बेसिकली सब्सिडाइज्ड घर मिला हुआ है हमें. एंड बिकॉज आई एम इन द एजुकेशन सेक्टर एंड यूजुअली वी गेट अकोमोडेशन नियर स्कूल. बट मुझे थोड़ा दूर है. बट स्टिल टीचर्स और भी जो सारे टीचर्स है उनको भी ये जो अकोमोडेशन है वो सब्सिडाइज है उन लोगों का भी. एंड द अदर थिंग इज द रीजन बीइंग बिकॉज इट इज अवे फ्रॉम द सिटी से दूर है. सो द डिवीजन आई एम वर्किंग विद राइट नाउ, आई थिंक यही डिवीजन है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है. आई डोंट थिंक एनी अदर. तो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि ये सरकारी घर है एक तरीके से, जो अपन हिंदी में अपनी इंडियन लैंग्वेज में बोले तो सरकारी घर है. बट यूजुअली इंडिया में सरकारी घर का रेंट तो नहीं होता है ना मंथली. ऐसा कुछ नहीं होता होगा यार, कुछ ना कुछ तो होता होगा. बाकी हमारे इंडिया वाले ही पेरेंट्स ने तो बताएंगे. कुछ नहीं दिया. इंडिया वाले क्या बताएंगे? हमारे पेरेंट्स ने तो आज तक एचआरए बेचारे कुछ होता तो है, मुझे क्लियरली याद नहीं, बट शायद या तो उसके पैसे मिलते हैं या घर मिलता है, ऐसा बेसिकली इन मतलब शॉर्ट में बोले तो हमारा सब्सिडाइज घर है. तो हमारा सिर्फ $300 रेंट है, विच जो कि 18,000 के आसपास इंडियन रुपीज में होता है. तो आप लोग कंपेयर करके देख लेना आप लोग कितना पे करते हो. अब आते हैं सेकंड बिगेस्ट खर्चा, जो कि होता है यूटिलिटीज का. बोलूंगा थोड़ा बहुत. हाँ, यूटिलिटीज मतलब घर से रिलेटेड ये बहुत बड़ा खर्चा. तो यूटिलिटीज घर से रिलेटेड है. जैसे बिजली हो गया, कोई गैस अगर लगा रखा है, गैस मतलब जो जिससे कुकर वगैरह कुकिंग वगैरह होती है, कुकिंग वगैरह जिससे होती है वो. और इंटरनेट ये होता है, ये बड़े खर्चे होते हैं. तो हमारा यहाँ पे लकीली यूटिलिटीज का कोई खर्चा नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का. इंटरनेट भी ओनर का ही है, मतलब उन लोगों ने ही दिया जिनसे हमने घर लीज पे लिया, मतलब सरकार से. एक तरीके से डिवीजन से हमारे, तो वो भी नहीं है. तो इंटरनेट के मनीषा के डिवीजन ने दिया है. तो हमारा इंटरनेट का यूटिलिटीज का खर्चा बच जाता है. जो भी मैं बोलूंगा कि यूटिलिटीज इंटरनेट यूजुअली ऐसा नहीं है, बट वी आर लकी. हम इसमें बोलेंगे हम लकी रहे हैं. दो हम स्कूल से दूर हैं, बट हम लकी रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइड किया गया था. सो हम आए और हमारा ट्रैवल में वो सब इक्वल हो जाता है क्योंकि हम थोड़ा दूर रहते हैं स्कूल से, इसके वर्क प्लेस से.
तो इक्वली हो जाता है, बट ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इंटरनेट का लोग जनरली शहर में कनाडा में अबाउट $100 खर्च करते हैं, तो वो हमारा बच रहा है, और यूटिलिटीज़ का भी अराउंड $100 खर्च करते हैं 150 तक, तो वो भी हमारा बच रहा है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब है हमारा सबसे बड़ा खर्चा, वो है गैस, जिसके बारे में सोमवीर रोते रहता है कि बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया है। अब खर्च भाई महंगी हो गई है गैस पेट्रोल का, तो गैस से मतलब है मेरा पेट्रोल। तो यहाँ पे पेट्रोल अभी रिसेंट टाइम्स में 1 महीने में बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो हम लोग अबाउट $500 गैस में खर्च करते हैं, जो कि मतलब इंडिया के maximum। हिसाब से 30,000 के आसपास हो गए, मैक्सिमम है, क्योंकि हम लोग को मनीषा के वर्क प्लेस में टू एंड फ्रो करना पड़ता है कभी कभी, और सामान खरीदना है, ग्रोसरीज खरीदनी है, कुछ काम करना है, शॉपिंग करनी है, तो उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। हम थोड़ा सा आउटर में रहते हैं, रूरल थोड़ा सा है, तो वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। आप लोग बताओ, आप लोग कितना खर्च करते हो उसमें? नेक्स्ट बिगेस्ट एक्सपेंस इज कार। अब कार का ऐसे रहता है कि कई लोग आउटराइट खरीद लेते हैं गाड़ी को, कई लोग ईएमआई मंथली पे बनवाते हैं, तो मैंने ईएमआई किया हुआ है, तो आई स्पेंड $600 अ मंथ विच इज़ 36,000 रुपीज़ अपनी कार में, तो मंथली मेरा ये जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ भी तो है, इंश्योरेंस। कार का इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है इंडिया से कंपेयर करोगे तो। बट जहाँ मैं रहता हूँ कनाडा में, मैनिटोबा में, वहाँ पे बाकी प्रोविंसेस से काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, क्योंकि सरकारी इंश्योरेंस है कार का, तो आई पे अबाउट $200 अ मंथ फॉर कार इंश्योरेंस दैट इज 12,000 रुपीज। और यही इंश्योरेंस ये 350 दे रहा था जब हम लोग एल्बर्टा में थे, हाँ और उससे पहले ओंटारियो भी ऐसा ही था शायद। हाँ, 320 कुछ ओंटारियो में था मेरा, एल्बर्टा में एक्सपेंसिव है। लोग सोचते हैं एल्बर्टा सस्ता पर नहीं है, एल्बर्टा में मेरा 350 लग रहा था कार इंश्योरेंस का, तो वो चीज़ थी। और आई थिंक अभी तेरा और कम हो सकता है, अगर हो सकता है, मेरे को कुछ अगर एक्सपीरियंस past वगैरह history, डालना है, हाँ। क्लेम लेटर डालना है, टाइम नहीं मिल रहा मेरे को वो सब डालना है, तो वो डालने के बाद शायद 5-10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, तो थोड़ा और कम हो जाएगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है खाना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रोसरी है, ग्रोसरी का मैं बोलूँगी हम लोग ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं कंपेरेटिवली। मे बी कुछ लोगों को लगेगा ज़्यादा है, कुछ लोगों को लगेगा कम है, बट हमें लगता है हमारा इतना नहीं है। मैं बोलूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं डाइन आउट और ग्रोसरी पे, हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, ज़्यादा खाते हैं हम लोग, बहुत वैरायटी का है अच्छे से, बट घर पे बनाते हैं, इसलिए हमारे पैसे शायद बच जाते हैं इस चक्कर में। तो हम लोग कितना खर्च करते हैं ग्रोसरीज में? मैक्सिमम अराउंड 200 आई वुड से, सॉरी 200 400 तो मैं अकेला खाता था यार जब No, तू नहीं आई थी। 400 हाँ, तो 400 हम लोग खर्च करते हैं। हम लोग ज़्यादा वॉलमार्ट से शॉपिंग करते हैं अपनी ग्रोसरीज की, कभी कभी नो फ्रिल्स से, कभी कभी इंडियन स्टोर से, पर ज़्यादातर वॉलमार्ट से ही करते हैं। जो छोटा मोटा आइटम होता है जैसे चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, तो आसपास के स्टोर से खरीद लेते हैं, बट जो बड़ा बल्क में जो मंथली बट ग्रोसरीज चिप्स आती भी है, हम ये सब भी लेके आते हैं ग्रोसरी में। इस महीने तो बहुत ज़्यादा यूजुअली खाया हमने हमारा chips। ये रहा है, हमारा मुझे लगता है बेसिक रीजन है ग्रोसरी में कम खर्चा करना, वो है पैकेट फूड हम अवॉइड करते हैं जितना चाहे, हम बहुत कम लेते हैं। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होंगी, वी आर जस्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू बाय थिंग्स, स्पेशली जो पैकेट आइटम है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस, सो वी कीप दैट थिंग इन माइंड, सो विच इज आई थिंक इज अ गुड थिंग। तो ग्रोसरी का मैं बोलूँगा कि अगर आप हमसे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो ग्रोसरी पे कनाडा में, तो ये देखो कि कहाँ से शॉप कर रहे हो और आप प्राइस मैच करते हो कि नहीं करते हो। जैसे आपने 2 टोफू देखे, तो टोफू का ये देख सकते हो आप कि ये वाला टोफू कितने ग्राम में कितना प्रोटीन दे रहा हो, कितने का आ रहा है, सेम विद द अदर, और दूसरी कौन से स्टोर में सस्ता है। तो आज की डेट में आई वुड से फूड बेसिक्स और वॉलमार्ट बहुत सस्ता है, बाकी जगह बहुत महंगी हो गई है। अगर आप एल्बर्टा में रहते हो, कैलगरी एडमिंटन में, तो क्या नाम था उसका? H&W प्रोड्यूस, भाई बहुत बढ़िया है, वहाँ चले जाओ सब्जी खरीदने के लिए, प्रोड्यूस खरीदने के लिए, बहुत सस्ता है। लोकल और फ्रेश आपको लेना है तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, और तो काफी बहुत सही $40 में काफी ज्यादा आ काफी जाता है। सामान आता। हम तो एक वीक में जाते थे, $30 कुछ खर्च करते 30 थे, और $40 बैग भर के लाते थे सब्जियां, तो बहुत सही था। अगर यूजुअली आप वो वहाँ हमारा रहते 10 हो। डेज चल जाता था, दैट आई रिमेम्बर। और अगर कोई हमसे कम खर्च कर रहा है तो आप वो बताओ भाई, आप कैसे हमसे कम खर्च कर रहे हो? एक कपल का $400 अगर आप कम की ग्रोसरीज ला रहे हो। ऑल राइट, सो नेक्स्ट है डाइन आउट। सो बाहर हम बहुत ज्यादा कम खाते हैं, ये मुझे कहीं नहीं लेके जाता है बेसिकली। सो वी डोंट गो फॉर डिनर डेट, वी डोंट गो फॉर लंच डेट, वी डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ डेट बेसिकली। हम लोग भाई इतने दूर रहते हैं कि यहाँ पे आसपास रेस्टोरेंट्स इस तरीके Don't के make नहीं excuses, है, और okay? बाहर का खाना इसको खुद नहीं अच्छा लगता है, जब खाते हैं तो घर पे आके रिग्रेट करते हैं और मुझे सुनाते हैं, उससे बढ़िया मैं जाता ही नहीं हूँ। मुझे सुनाती है, oh my God। तो उससे ज्यादा डेट्स पे मैं अपने बॉयज के साथ जाता था टोरंटो में, Boys। समझी? तो बॉयज को इतना मिस करो, व्हाई डोंट यू गो एंड नहीं, एक विजिट चीज योर बता बॉयज? रहा हूँ कि मैं बॉयज के साथ ज्यादा जाता था, क्योंकि हम लोग खाते थे लाइट लेके क्या कर रहे हो? मतलब डाइन आउट हम बहुत कम करते हैं, अराउंड $50 अगर एक बार ही चले जाते हैं मंथली,
चले गए तो एक बार यूजुअली। जनरली नहीं जाते तो $50-100 से ज्यादा हमारा डाइन आउट पे नहीं होता है, एटलीस्ट अभी। शायद गर्मी में बढ़ जाए क्योंकि गर्मी में हम ज्यादा घूमेंगे, अभी तो इतनी ठंड है तो अगर नहीं जा वेकेशन सकते। शुरू हो जाएगी तो हाँ तब हो सकता हाँ, है। तो अभी तो नहीं है हमारा डाइन आउट का, तो वो एक खर्चा बहुत कम है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा शॉपिंग का। शॉपिंग का डिपार्टमेंट मनीषा का, तो मनीषा बोलेगी तो सही लगेगा। नहीं, शॉपिंग तो मैं ज्यादा करती नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट, जितना मैं इंडिया में शॉपिंग करती थी। और बिकॉज इंडिया में इंडिया बहुत में तुमने easy था। चीप लेबर एक्सप्लॉइट किया है ना बहुत, तुरंत 10 मिनट में मंगा लेते थे सामान। जो भी रीजन है, बट आई मिस ऑनलाइन यू शॉपिंग मिस इन चीप लेबर। whatever you want to say. I miss दीदी also. So basically इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती थी, मैं बोलूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये सब ऐप्स नहीं होते इतने कि 10 मिनट डिलीवरी वाले, वो सब नहीं, शहरों में भी नहीं होते हैं। तो वो चीज़ एक फायदा है कि आप ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा नहीं करते हो। तो इंडिया में बेसिकली जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब, इंस्टाकार्ट, यहाँ पे इंस्टाकार्ट है बट टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी और है। 15 मिनट्स में डिलीवरी, 10 मिनट्स में डिलीवरी हो जाती है, विच आई मिस द मोस्ट टू बी ऑनेस्ट। उसके अलावा अमेजोन ऑल्सो, बिकॉज अमेजोन से मैं हर चीज़ मंगाती थी अपना स्किन केयर से रिलेटेड, या जो भी घर का किचन का सामान हो। इवन सब्जी भी मैं ब्लिंकिट या बिग बास्केट से मंगाती थी। सो वी डोंट हैव दीज काइंड ऑफ यहाँ पे ऑप्शन। लग्जरी जिंदगी नहीं चल रही ना तेरी। So sorry. लग्जरी नहीं है ये, बट इट इज टाइम तो बहुत बचता है इन चीजों से। बट इंडिया में हाँ, बट और चीजें जैसे यहाँ छुट्टी नहीं मिलती थी। भाई मेरा तो ओपिनियन इस पे ये है कि वहां पे मिनिमम वेज जिस दिन आ गया कि मिनिमम वेज देना है, उस दिन ये सब बंद हो जाएगा इंडिया में भी। हाँ, हो सकता है, बट इंडिया में एक और चीज है ना कि यहाँ पे लोगों को वीकेंड ऑफ मिलता है। इंडिया में हर प्रोफेशन में वीकेंड ऑफ तो नहीं मिलता है, स्पेशली तो जिस बुरी बात है प्रोफेशन ना में ये तो। मैं थी। तो ऑफ कोर्स हमें लगता था अरे एक संडे मिला हुआ है तो हम बाहर नहीं जाना चाहते, स्पेशली मैं थोड़ा वो तो आप अपने पर्सपेक्टिव से बोलो, अगर ओवरऑल आप जनरल पब्लिक को देखो तो मिनिमम वेज तो जरूरी है ना। हाँ वो तो है। और एक वर्क वीक में कितने आवर्स काम करना चाहिए वो भी जरूरी है। हाँ तुम लोग को भी एक्सप्लॉइट करते थे, उनको तो करते ही हैं। उस हाँ, तरीके से सोचो हमें तो। तो एक्सप्लॉइट, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोथ आर एक्सप्लॉइटेड इन चलो हम लोग थोड़ा दूर चले गए। एनीवे। सो शॉपिंग हम करते थे बहुत ज्यादा, बट अभी जब मैं इंडिया से आई थी तो मैं काफी कपड़े लेके आई थी। मनीषा यहाँ आई थी 7-8 महीने पहले, अपने बैग में बुक्स भर के लाई है। कपड़े लेके नहीं आई। और यहाँ पे ठंड के कपड़े पूरे खरीदने पड़े, पर वन टाइम एक्सपेंस होता है काफी। मैं बोलूंगा थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के कपड़े और जूते खरीदने पड़े मनीषा के लिए, बट वो वन टाइम था, उसको काउंट नहीं करेंगे उसमें। तो वो एक बट अभी एक्सपेंसिव था। अभी तो नहीं, अभी तो वो स्टार्टिंग में था, बट अब तो अभी हो गया। तो अब Right हम now लोग हम बहुत ज्यादा बोलेंगे shopping में शॉपिंग भी 150 बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। 100, 150, 200 मैक्स अ मंथ। मैंने तो काफी टाइम से शॉपिंग नहीं करी क्योंकि मेरे पास कपड़े थे, तो अब मैं शायद समर के लिए नेक्स्ट शॉपिंग करूंगा, तो मैं बोलूंगा ऑन एवरेज 150 अ मंथ फॉर आई क्लोथिंग। थिंक वर्क फ्रॉम होम वालों को थोड़ा फायदा होता ही है। हाँ, और यहाँ पे कपड़े गंदे देयर इज नहीं वन होते। मोर थिंग, यहाँ पे नोबडी केयर्स व्हाट यू आर वेयरिंग, सो व्हिच इज काफी बहुत ज्यादा लिबरेटिंग है ये चीज। इंडिया में बहुत ज्यादा आई वुड से बहुत ज्यादा जजमेंट्स और ये सारी चीजें होते हैं, सो दैट्स अ गुड पॉजिटिव पॉइंट। इसके अलावा क्या है, अब इसके अलावा बताना क्या खर्चा है मुझे हमारा। नहीं लगता कुछ खर्चा है, इसके अलावा तो सब तो हो गया। इसके अलावा अभी तक हमारा बहुत ज्यादा खर्चा था, दैट वाज आवर मॉर्गेज अगेन। तो हमारा मॉर्गेज का खर्चा था बिकॉज हमने घर लिया था एडमिंटन में, विच वी आर सेलिंग नाउ। तो अब तो दैट वो इज अ नहीं है। होल डिफरेंट वीडियो। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है हमने घर क्यों लिया था, कैसे लिया था, क्या क्या चीजें देखी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे सिट डाउन एक और कर सकते हैं बनाने के लिए। कोई इंटरेस्टेड हो तो बताना, हम बना देंगे वो वीडियो। तो अभी तो आई थिंक यही खर्चा है टोटल। इंटरनेट का भी तो वो है, ये अपना रिचार्ज नहीं करता तू फोन। अरे हाँ, फोन भी तो है, फोन का भी तो है। फोन का खर्चा हमारा। तो फोन मेरे पास प्रो पिक्सल प्रो है ये, और मनीषा के पास आईफोन 15 15 है। जो वो मैंने तो इंडिया से लिया था, तो उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है। बट ये मैंने फोन का प्लान लिया हुआ है विद सिम, और मनीषा का सिम उसमें इंक्लूडेड। तो आई पे अबाउट $90 अ मंथ with the SIM, with phone and Manisha ka SIM, so $90 a month, which is about 5,000 rupees. तो वो हमारे एक एडिशनल खर्चा और आई थिंक आई वुड से इंडिया में जो हम भी शॉपिंग करते हैं घर वालों के लिए या कुछ हाँ, वो तो चलो काउंट करेंगे। $50 मे बी। आई वुड से घर में टोटल हम लोग 10,000 तक तो कर देते होंगे महीने का खर्च, घर वालों, छोटी मोटी चीजें। $100 हुआ 10,000। नहीं ज्यादा, वो 2,000 ही, क्या बोलते हैं, 200 ही मान लो। 10,000 तो नहीं करते मंथली। अरे बिल्स वगैरह पे करने हैं। हाँ हाँ, दोनों का मिला के फिर हो दोनों का सकता है। 10,000 तो हो जाता होगा। अमेजोन का तू सामान मंगाती है, मैं बिल्स वगैरह भरता हूँ, ये सब घर वालों के लिए, तो वो होता है। बट वो सब लोग नहीं करते हैं। उसके अलावा जो बोलूंगा, जो हमारा सारा जो पैसा जाता है वो जाता है सेविंग्स में, या जो हम लोग TFS से और ये सब जो करते हैं उसमें ही जाता है। उसके अलावा मुझे लगता है इसके अलावा कोई बड़ा खर्चा होगा हमारा, आई थिंक नहीं ना।
तो हम इसका टोटल करके बताते हैं। तो एक्सेल में बनाया हुआ है दो, इसने ऐसे बनाया है कि एज इफ ये डेली मेंटेन करता है और हर मंथली जब मेरे पास पैसे नहीं होते, जब मैं उसको अच्छे से मेंटेन करता हूँ, जब नहीं पैसे हैं तो क्यों देखना है उसको, जब पैसे नहीं है तो मैं हर एक चीज देखता हूँ कहाँ से पैसा मेरा जा रहा है। उसमें से अगर देख लेना एक बार, कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ है। ये आई थिंक $4,400 के आसपास होता है। तो अगर हम लोग अपना एडमिंटन वाला कॉन्डो अगर नहीं काउंट करें इसमें, तो हमारा होता है अराउंड $2,300 अ मंथ अभी खर्चा, क्योंकि कंपेरेटिवली ऑनेस्टली बोलो तो कम है काफी, क्योंकि इतना तो अकेले लोग ही खर्च कर देते हैं। मैं जब था मैं इससे ज्यादा खर्च करता था। 200 मिसलेनियस। हाँ, तो 2500 से ज्यादा नहीं है हमारा, तो 2500 हो गया लगभग, कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो 1.5 लाख हमारा खर्चा है मंथली अभी इंडिया के हिसाब से। तो आप लोग बताओ कमेंट करके किस कौन हमसे ज्यादा और कौन हमसे कम कर रहा है। कम जो कर रहा है हमसे, हमको टिप्स दो, जो हमसे ज्यादा कर रहा है हमसे टिप्स लो। और अगर हम मॉर्टगेज अपनी ऐड करेंगे, जो हमारा जो कॉन्डो है, तो अराउंड 4,000 के आसपास पड़ता है हमारा सब टोटल, तो जो कि हो गया लगभग 2.5 लाख के आसपास इंडिया के। तो ये हमारा खर्चा है मंथली अभी का। तो अभी हम लोग लेकिन डिंक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नो डबल इनकम नो किड्स। आगे फ्यूचर में चीज़ें कैसे बदलेंगी, क्या रहेगा, वो किसी को नहीं पता है। तो अभी तक तो ये हमारा चल रहा है, तो ये चीज़ चेंज हो सकता है, क्या पता फ्यूचर में जल्दी, क्या पता किसका पैसे कमाने शुरू हो जाएं या फिर कब बच्चे प्लान करने शुरू कर दें। तो ये है अभी। I think that's it for this video. So guys, that's it for the video now. I think अब हमें वीडियो बंद करना चाहिए। खाना वाना खाते हैं, भूख लग रही है ना, तुझे भी लग रही है क्या? कोई इससे पहले बता, खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता है इसको। इतना सुना रहा था, अभी खाने की बात आ गई याद। वो तो बोलता रहता हूँ मैं। चलो boys Alright and girls, guys, then see you in the next vlog and let us know if you guys want these kind of videos where we are sharing our personal experience. Yes. और कुछ आपको informative content चाहिए from our end, so we will make video on that. And if you have any doubt, you can comment down below. Bye bye, see you in the next vlog.